हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी का आगरा दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में वुहान जैसा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर आगरा नंबर 1 पर है। देखिए, आगरा पहले इसकी नजीर दी जा रही थी कि आगरा की तरह हैंडल करना चाहिए, लेकिन अचानक से यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो गए। यूपी में अब तक 2200 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वहीं अकेले आगरा में अब तक कोरोना वायरस के 460 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 14 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखा जाए, न सिर्फ संवाददाता की नजर से बल्कि हमारी इस रिपोर्ट की नजर से भी। जिले से लगती तमाम सीमाओं को सील करने के साथ साथ शहर के 40 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ऐसे में आगरा को यूपी का वुहान कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं कहूं कि मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के वुहान में हूं तो शायद आप सोचेंगे कि यूपी में वुहान कहां है, वो तो चीन में है। लेकिन जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश का वुहान बन चुका है आगरा शहर। वो आगरा जहां 30 अप्रैल की सुबह तक 455 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल कोरोना केसेस का लगभग 20% अकेले आगरा शहर में है। और अब तक कोरोना की वजह से 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है तबलीगी जमात से जुड़े लोग, जो शुरुआत में आगरा आए और बिना प्रशासन को बताए हुए वो अलग अलग इलाकों में रहते रहे, और उसके बाद उन्होंने शहर भर में इस तरह से कोरोना का संक्रमण फैलाया कि आज आगरा को वुहान के नाम से जाना जाने लगा है। तो आइए मेरे साथ चलिए और देखिए कि आगरा आखिर क्यों बना वुहान। आखिर आगरा में ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के संक्रमित आंकड़े में 20% मामले सिर्फ आगरा में ही आए? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अगर हम शुरुआत के दिनों की ओर चले तो इसका जवाब है तबलीगी जमात। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकलकर तमाम जमाती आगरा आए थे। दिल्ली से नजदीकी के कारण जमातियों का आगरा आना और आकर शहर के अलग अलग इलाकों में छुपने की वजह से शुरुआत में स्थिति बिगड़ी। लेकिन आगरा में कोरोना के मामलों को बढ़ाने में इससे भी बड़ी भूमिका निभाई पारस हॉस्पिटल ने। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पर जमात से जुड़े लोग इलाज कराने आते थे। डॉक्टर्स उनका इलाज करते थे और इलाज करने के बाद उन्होंने प्रशासन को इस बात की इत्तला नहीं दी कि जमात से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आए, और उन्होंने कुछ इलाज कराया था अपना। और धीरे धीरे यहाँ के जो स्टाफ थे उनको भी कोरोना हुआ, और कई जो लोग इस अस्पताल में खुद को दिखाने आए वो सारे लोग भी स्टाफ के कांटेक्ट में आने की वजह से संक्रमित हुए। ऐसे में तबलीगी जमात और उसके बाद पारस हॉस्पिटल, ये 2 ऐसे बड़े कारण रहे आगरा में कि जो मामले बढ़ गए। हाल ही में आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि आगरा को वुहान बनने से बचा लीजिए। अपने वीडियो में मेयर हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे थे। हालांकि बाद में मेयर ने दोबारा बयान जारी कर सरकारी प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी कर दिया। माना जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से दूसरा बयान जारी किया गया, क्योंकि प्रशासन के काम से स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुश नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग नहीं काम कर रहे उनकी जिम्मेदारियां भी तय हो रही हैं। एक वीडियो का निलंबन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसको और संवेदनशीलता से लेना चाहिए अधिकारियों को। और उनको कहीं भी अगर कोई दिक्कत दिखती है, शुरू में जैसे दिखी थी, केवल 12 थे, 12 में से 8 ठीक हो गए थे, तो उस पर अगर थोड़ा गहनता से इन्होंने काम कर लिया होता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। निश्चित रूप से दिक्कत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना, और मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे सभी प्रभारी जो मंत्री हैं, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी लगातार संपर्क में हम लोग से रहते हैं। तो अब जो भी स्थितियां हैं हमने अवगत कराई है, अपने नेतृत्व को भी बताया है कि ये स्थितियां हैं और इसमें ऐसे सुधार हो सकता है। हम लोगों ने समय समय पर सुझाव भी दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए अस्थायी जेल तैयार की है। एक इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल बनाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें इसी जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। शहर में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि लोग
लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको क्वारंटाइन रहने को कहा जा रहा है, वो घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती की और शहर में एक अस्थायी जेल बना दी। ये हरिपर्वत इलाका है और यहाँ का ये एमडी जैन इंटर कॉलेज है। इस इंटर कॉलेज को टेम्पररी जेल बनाया गया है और जो भी ऐसे लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है और तब तक रखा जाएगा जब तक ये स्थिति ठीक ना हो जाए। तो प्रशासन ने सख्ती की है। आप देखिए कि यहाँ पे रोड्स बंद हैं और साथ ही पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो इस इंटर कॉलेज के पास में पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि यहाँ से भी कोई निकलने की कोशिश ना करे। सामान्य जेलों में पहले से रह रहे कैदियों में संक्रमण न हो, इसलिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को जिला जेल में भेजने की जगह अस्थायी जेलों में ही रखा जा रहा है। कुछ जगहों पर जहां हमारे यहाँ टेम्पररी जेल्स बनी हैं, उसमें जैसे सहारनपुर है, मेरठ में कुछ लोग हैं, बुलंदशहर में है, तो सभी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर जमात से जुड़े हुए लोग अस्थायी जेलों में प्रशासन द्वारा रखे गए हैं। और जहाँ तक कंडीशन की मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि उन सब लोगों को प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने के बाद ही अस्थायी जेल में शिफ्ट किया है, उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको शिफ्ट किया है। तो अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग ये तय है कि वो सभी लोग कोरोना नेगेटिव हैं। आगरा में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगरा संसदीय सीट से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अब खुद सैनिटाइजेशन के लिए गलियों में उतर गए हैं। कभी ट्रैक्टर चलाते हुए कर्मचारियों से सैनिटाइजेशन करा रहे हैं तो कभी खुद लोगों को जागरूक करने के लिए पाइप हाथ में लेकर घर घर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। मैंने वुहान की स्टडी की है, सैनिटाइजेशन से वो उसने अपने आप को ठीक किया। तो कहने का तात्पर्य है कि सैनिटाइजेशन जनता नहीं कर सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग उसे खुद करना है। तो सैनिटाइजेशन के लिए आप ये देख रहे हैं कि मैंने अपनी लोकसभा के किसानों को, जो मेरे मित्र समर्थक प्रशंसक हैं, जिनको मैं धरना रैली प्रदर्शन और रैलियों में अभी तक बुलाया करता था, उनको मैंने शहर को बचाने के लिए बुलाया है। ऐसा कोई किसानों के पास ये ट्रैक्टर है, 500 और 1000 लीटर की टंकी है और ये 200 मीटर का पाइप है। आप स्प्रे देख सकते हैं कि इससे गाँव से आप मंगाए, गाँव से आए हैं। और अभी तक हमने राज्य सरकार या केंद्र सरकार यद्यपि बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उन पर वित्तीय भार नहीं डाला है। अपने संसाधनों से इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं, वही प्रिस्क्राइब्ड है इस समय। तो पहली बार आप हिंदुस्तान के इतिहास में गांव शहर को बचाने के लिए आया है। आगरा शहर की स्थिति ये है कि शहर में 40 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। वहीं जिले की सभी सीमाओं को सील भी किया गया है, लेकिन क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली देखते ही बनती है। ट्रांस यमुना कॉलोनी में 3 अस्पताल अगल बगल हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जब यहाँ पहुँचे तो क्वारंटीन किए लोग बाहर घूमते नजर आए। अब देखिए, जनहित हॉस्पिटल है, इसके बगल में प्रेम हॉस्पिटल और उसके बगल में सदाशिव हॉस्पिटल। इन तीनों हॉस्पिटल्स में जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं वो रखे गए हैं, लेकिन इन लोगों की स्थिति देखिए कि ये लोग भी मानते नहीं हैं। अंदर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार इन लोगों को खाने के पैकेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सामने आप देखिए कि जो खाने के पैकेट्स अभी दिए गए हैं। आगरा में कोरोना मरीजों पर नजर रखने के लिए एक GIS डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें बहुत से हॉटस्पॉट्स, पॉजिटिव केस, रिकवरी केस के क्षेत्रवार आंकड़े रखे जाएंगे। इन आंकड़ों को हर रोज अपडेट किया जाएगा। ऐसे में यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय आगरा बना हुआ है। लोगों ने अब आगरा की तुलना चीन के वुहान से करनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने एक IAS और एक IPS की नियुक्ति कोरोना को लेकर विशेष तौर पर आगरा में की है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ये कोशिश क्या आगरा की तुलना वुहान से किए जाने से रोकने में सफल होगी। आगरा से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कितनी विस्तार से रिपोर्ट हमने दिखाई रणवीर की, और रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। रणवीर से बात करेंगे। रणवीर, क्या ये उत्तर प्रदेश के हालात आप एक बार हमें संक्षिप्त में बता दी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 2211 मामले सामने आए हैं और इसमें से 468 मामले कल शाम 6 बजे तक आगरा में थे, यानी लगभग 20% के आसपास का आंकड़ा आगरा का है। और सबसे गंभीर स्थिति इसलिए भी बन गई है क्योंकि जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में करीब 100 केसेस और बाकी तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोगों ने संक्रमण फैलाया था, वो
शुरुआत में आगरा एक नज़ीर बनता दिखाई दिया, लेकिन अब स्थिति ये है कि सारी सीमाएं सील करनी पड़ रही हैं, लोगों को अस्थायी जेलों में रखने की व्यवस्था करनी पड़ी, और ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि आगरा वो सेंटर बन गया है जहां से अगर मामले बढ़े तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका संकट हो सकता है। तो लगातार कोशिश की जा रही है आंकड़े कम हो जाएं, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर को लेकर भी ऐसी ही खबर आई थी, आपको याद होगा रणवीर, शुरुआत में बड़ी बातचीत हुई, लेकिन कानपुर में अचानक से तबलीगी जमात की वजह से मामला बढ़ गया। लेकिन देखिए, अब इस बात को समझना होगा प्रशासन को कि ये बहाना नहीं चलेगा कि जमात ने फैला दिया। आगरा जो ताज नगरी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, वहां अगर इस तरह की खबरें आई तो दुनिया भर में बदनामी हो रही है यूपी की। जाहिर तौर पर देखिए 468 मामले कम नहीं होते हैं किसी एक शहर के लिए, और जो सेकंड नंबर पे शहर है वो कानपुर पहुंच गया जहां 210 केसेस हैं। तो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। लगातार वहाँ पर राजनीति भी हो रही है एक तरह से, हम अगर ये कहें, क्योंकि जिस तरीके से मेयर ने चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर 2 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, फिर मेयर ये कहते हैं कि नहीं साहब अब संतोषजनक स्थिति है, खुद सांसद सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि हर कोई सड़कों पर है, और कल जब हम कुछ नेताओं से वहाँ पर मिले जिन्होंने कैमरे पे बात नहीं की, वो जाहिर तौर पर प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। ऐसे में नेता क्या डिमांड कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है, और स्थिति बहुत चिंताजनक है।